Morning students, welcome back. Now we will continue our topic. In last videos we have studied about Simon Commission. Now we have studied about the पूर्ण स्वराज रिसोल्यूशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंप्लीटली. लास्ट वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं. इन दिसंबर 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru at the Lahore Congress formulate the demand of पूर्ण स्वराज. कहते हैं कि जो लाहौर सेशन हुआ 1929 में कांग्रेस का, कहां पर हुआ था? लाहौर में. तो यहां पर क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया. पूर्ण स्वराज का मीनिंग क्या होता है? फुल इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए पूर्ण आजादी की मांग की. पहले जो लीडर्स ने डिमांड रखी वो एक तरह से पूर्ण आजादी की नहीं थी, हमने संविधान की मांग रखी. लेकिन बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिसंबर 1929 में तो हमने डिमांड्स रख दी कि हमें तो पूरी आजादी चाहिए. इट वाज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 19 वुड बी सेलिब्रेटेड फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे व्हेन पीपल वर प्लेस्ड टू स्ट्रगल द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन. कहते कि सबसे पहले अगर हम बात करें 26 जनवरी 1930 को हमने सेलिब्रेट किया था पहला इंडिपेंडेंट डे. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट डेट्स है ये इंडियन हिस्ट्री में. 26 जनवरी 1930 को अपना जो संविधान था, अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को. लेकिन हमने इंप्लीमेंट क्यों किया उसको 26 जनवरी 1950 में? क्योंकि हमने ये 26 जनवरी का जो दिन था हमारे लिए एक विशेष दिन था, जिसे आज हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन याद रखें 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमने इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था. व्हेन पीपल वर टेक प्लेस टू स्ट्रगल कंप्लीट इंडिपेंडेंट. कहते कि तब लोगों ने अपनी शपथ ली कि वो अपनी आजादी के लिए प्रयास करेंगे कंप्लीट रूप से. बट दी सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन. So Mahatma Gandhi had to relate that abstract idea freedom to more concentrate issues of every life. यानी कि गांधी जी को एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिला कि किस तरीके से हम लोग देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं. अब बात करते हैं हम लोग इसमें साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. साल्ट मार्च इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट माना जाता है साल्ट मार्च को, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं. गांधी जी ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था. महात्मा गांधी जी ने क्या किया? जो लॉर्ड इरविन थे, वाइसराय थे, लॉर्ड इरविन उन दिनों में वाइसराय हुआ करते थे, उनके सामने 11 डिमांड्स रखी. 11 डिमांड्स. सम ऑफ वर ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्ट अदर स्पेसिफिक डिमांड इन डिफरेंट क्लासेस फॉर इंडस्ट्रियल और पीजेंट्स. कहते कि अलग अलग डिमांड थी अलग अलग वर्ग के लिए. द आइडिया वाज टू मेक डिमांड वाइड रेंजिंग सो दैट द क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम. Everyone could be brought together to united campaign. The most thing it was demand abolish the salt tax. कहते कि ये जो 11 डिमांड्स रखी थी इनमें से एक डिमांड क्या थी? भाई जो टैक्स लगाया गया नमक के ऊपर, उस नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया उसको हटा दीजिए. गांधी जी ने साल्ट को ही क्यों चूज किया? साल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल आइटम ऑफ फूड. कहते कि कॉमन फूड है जो हमारा, उसमें सभी अमीर है गरीब है सभी लोग नमक का प्रयोग करते हैं. दी टैक्स ऑन साल्ट एंड दी गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर प्रोडक्शन. महात्मा गांधी जी डिक्लेयर रिलीव मोस्ट ऑफ प्रेश ऑफ दिस ब्रिटिश रूल. कहते कि गांधी जी ने कहा कि जो सरकार की मोनोपोली है, जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया, हमारा तो एरिया वैसे भी कोस्टल एरिया, हम लोग तो कितना भी चाहे नमक प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी थी. उन डिमांड्स में सबसे जो मेन डिमांड थी वो थी कि आपने जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया उसको हटा दीजिए. तो अब देखिए लॉर्ड इरविन ने उस डिमांड को मानने से मना कर दिया. तो गांधी जी क्या करते हैं उसके रिस्पॉन्स में? महात्मा गांधी जी लेटर वॉज इन ए वे वॉज अल्टीमेटम. कहते कि गांधी जी का जो लेटर था एक तरह से वो एक अल्टीमेटम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए. द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च द लेटर स्टार्टेड द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन. कहते कि यदि सरकार के द्वारा इन 11 डिमांड्स को नहीं माना गया तो सरकार के खिलाफ जो महात्मा गांधी जी कैंपेन चलाएंगे. सो महात्मा गांधी जी स्टार्ट हिज फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusty volunteer. कहते कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की. लॉर्ड इरविन ने मतलब गांधी जी की मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. तो गांधी जी क्या करते हैं? नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, नमक के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, उसको रोकने के लिए इसने अपने 78 अनुयायियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की साबरमती आश्रम से. दी मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स. कहते कि 240 मील पैदल चले गांधी जी फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल
टाउन ऑफ दांडी। कहते कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया और ये कहाँ गए, दांडी, गुजरात का कोस्टल एरिया था, वहां जाकर पहुंचे। द वॉलंटियर वॉक फॉर 24 अबाउट 10 मील डे। कहते कि जो ये गांधी जी और उनके साथी थे वो 24 दिन की पैदल यात्रा चले, पर डे 10 माइल्स यानी कि 10 मील वो चलते थे। 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी जी वट एवर स्टॉप देम टू मीट स्वराज अर्ज पीसफुली and defeat the British. On 6 April 1930, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt boiling sea water. कहते कि गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचे, दांडी मार्च पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने एक तरह से पानी को बॉयल किया और नमक बनाया। इस तरह से गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सक्सेस बनाने का काम किया। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मूवमेंट दैट वाज लेड बाय गांधी जी। अगर हम बात करें इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक पर्टिकुलर विशेषता ये भी रही कि जो फीमेल्स थी, फीमेल्स ने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ज्यादातर फीमेल्स थी वो महात्मा गांधी जी को सुनती थी, यहाँ तक कि उन्होंने मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन करना शुरू किया, गांधी जी का सहयोग दिया। जब गांधी जी अपनी स्पीच देते थे, भाषण देते थे, वो औरतें सुनने के लिए आती थी, यहाँ तक कि औरतों को यातनाएं सहन करनी पड़ी, बहुत सारी औरतों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इस तरीके से हमने देखा गांधी जी का साल्ट मार्च क्या था। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन साल्ट मार्च, दांडी मार्च, or write a short note on civil disobedience movement. That is also a part of civil disobedience movement.